नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। अब जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, इसके ठीक करीब 13 घंटे बाद 7वें चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। 7वें चरण में 54 विधानसभा है, 9 जिलों की 54 विधानसभा में वोट डाले जाएंगे। ये जो इलाका है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके लिए बेहद चुनौती भरा इलाका है। उनकी प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी हुई है। 6ठे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, 3 तारीख को ही खत्म हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि कौन उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आ रही है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। एक ऐसा भी वर्ग है जो यह कह रहा है कि त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या त्रिशंकु विधानसभा होगी, या समाजवादी पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ आएगी और वो सरकार बनाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ आकर के सरकार बनाएगी? इन 3 बिंदुओं पर आज की तारीख में बहस हो रही है। कल जब मतदान खत्म हो जाएगा शाम को 6 बजे, उसके बाद से एग्जिट पोल भी आने लगेंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे यहां एग्जिट पोल कितने सही निकलते रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल पर अगर आप नजर डालते हैं तो एग्जिट पोल में ममता बनर्जी को हर चैनल आगे तो दिखा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई भी चैनल 110 सीट से कम नहीं दिखा रहा था। कांग्रेस को भी सीटें दिखाई जा रही थी, लेफ्ट को भी सीटें दिखाई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बात जरूर सही निकली कि तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, लेकिन न तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में प्रोडक्शन सही निकला, न कांग्रेस के बारे में सही प्रोडक्शन निकला। तो हम आज कोई प्रोडक्शन करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक इंटरनल सर्वे है, वो लीक हुआ है, वो मेरे तक आया है। मैं उस पर आज चर्चा आपसे करूंगा। पॉलिटिकल एफिनिटी मॉडल बीजेपी PAM 403 सीट का ये प्रेडिक्शन है। मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। इस प्रोटेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रोडक्शन में 403 में 255 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, जबकि विपक्ष को 158 सीटें मिलेंगी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने का जो इंटरनल सर्वे है, इंटरनल जो उनकी रिपोर्ट है, वो ऐसा कह रही है। मैं अगर एक एक करके मैं आपको बता दूं कि कितनी सीटें किस किस फेज में, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा ब्रिज रीजन, इस रीजन के हिसाब से मैं बताता हूं। पश्चिम रीजन में भारतीय टोटल 70 सीटें हैं, बीजेपी का आकलन है कि उसे 34 सीटें मिलेंगी। ब्रिज रीजन में 65 सीटें हैं, उसका आकलन है कि 49 सीटें मिलेंगी। कानपुर रीजन में 51 सीटें हैं, बीजेपी का आकलन है कि 39 सीटें मिलेंगी। अवध रीजन में 81 सीटें हैं, बीजेपी के आकलन है कि 55 सीटें मिलेंगी। गोरखपुर रीजन में 65 सीटें हैं, जिसमें से 36 सीटें मिलने का अनुमान भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वे में लगा रही है। काशी रीजन में 71 सीटें हैं, जिसमें से 42 सीटें मिलने का अनुमान भारतीय जनता पार्टी को है। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये सीट का आकलन निकाली है, इसके पीछे का रीजन क्या है, बीजेपी को किस जाति का कितना % वोट मिल रहा है। इस जो इंटरनल सर्वे है, उस सर्वे में यह भी
लिखा हुआ है, इसका भी एक डेटा दिया हुआ है कि आखिर किस जाति के कितने परसेंट लोग किस दल को वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितने लोग वोट कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों को कितने लोग वोट कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो अगेंस्ट बीजेपी हैं, ब्राह्मण के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण वो करीब 25% भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है उनसे कट जाएगा और 25% कट करके उनको वोट करेगा, मतलब 75% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। कुर्मी जी, कुर्मियों के बारे में बीजेपी ने थिंक किया है कि 50% कुर्मी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, 50% कुर्मी बिरादरी के लोग दूसरी पार्टियों को वोट करेंगे, यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कमेरावादी अपना दल, तीनों को मिलाकर के, ऐसा उनका कहना है। जो जाटों के बारे में बड़ी सारी चर्चाएं रही हैं कि जाट पूरी तरह से खिसक गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ से और वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ खड़ा है। लेकिन इस सर्वे में बीजेपी का ऐसा मानना है कि 50% जाट उसके साथ खड़ा है, 50% से जो जाट हैं वो दूसरी पार्टियों के साथ खड़े हैं। गुर्जरों के बारे में भी मानना है बीजेपी का कि 50% गुर्जर बीजेपी को वोट कर रहा है और 50% वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन को जा रहा है। बिंद भी 50% भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, 50% दूसरी तरफ जा रहा है। कुशवाहा 50% बीजेपी को मिल रहा है और बाकी जो 50% है वो दूसरी पार्टियों को जा रहा है। जाटो वोट के बारे में बीजेपी का ऐसा मानना है कि 2017 में 35 से 40% वोट मिला था, लेकिन 2022 में 15% वोट जो है इसमें से अगेंस्ट में चला गया, मतलब खिलाफ हो गया। 35% में से 25% वोट जो है वो बीजेपी को मिलेगा, ऐसा बीजेपी के इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया है। बीजेपी के इंटरनल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2017 में जो ब्राह्मण, कुर्मी, जाट, गुर्जर, राजभर, बिंद और कुशवाहा, इन सारी जातियों के लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट किए थे, लेकिन 2022 में ये स्थिति नहीं है। ये जो इंटरनल सर्वे है इसमें पूरा जाति के हिसाब से एक एक सीट का डिटेल दिया हुआ है, पूरी 403 की डिटेल है कि किस विधानसभा में किस जाति के लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं, और उनका ये आकलन निकाला गया है। ये बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है ये कितना सही है ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आम लोग जो सोचते हैं, चूंकि मतदाता इस बार का बहुत साइलेंट रहा है, बेहद चुप्पी साधे हुए है, कैमरे पर कुछ कहता है और कैमरे से हटते ही कुछ दूसरी बात करने लगता है, तो इस नाते मीडिया के लिए भी आकलन करना आसान नहीं हो रहा है। लेकिन इतना तो है कि बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन और गांव में आवारा पशु, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं। बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री की कार्यशैली से नाराज हैं, बहुत सारे लोग अपने विधायकों से भी नाराज हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। यह बात पूरी तरह से गलत है। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। ये सारे जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी हुआ, महंगाई हुआ, आवारा पशु का मुद्दा हुआ, ये सारे मुद्दे एंटी इनकम्बेंसी में ही आते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट क्या है कि वो जो राशन मुफ्त में बांटा जा रहा है उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी उज्ज्वला योजना के जो कनेक्शन दिए गए हैं, हालांकि वो जो कनेक्शन दिया गया है
वो उसका पैसा बाकायदे काटा जाता है, लेकिन उसको भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी जो शौचालय बना रही है, जो घर बना रही है, उसको भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। और एक लाभार्थी का एक नया वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, जिसके सहारे वो इस चुनाव मैदान में उतरी हुई है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतती है, क्या उसका जो इंटरनल रिपोर्ट है, क्या उसकी जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट है कि वो 255 सीटें जीत रही है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी ने 312 सीटें पिछली बार जीती थी 2017 में। तो 312 और 255 इनमें डिफरेंस है, करीब 55 और 57 सीटों का डिफरेंस है। 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी खुद मान करके चल रही है कि उसे कम मिलेंगी इस बार। हालांकि पब्लिक में जो नारा है 300 पार का है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या जो इंटरनल सर्वे है क्या उस तक पहुंचती है, 255 सीटों तक पहुंचती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।